नमस्कार। आज की खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बीते कल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई, जिसके बाद हमने देखा कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से वो जीत भी गए हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चयनित कर लिया गया है और अब हाल ही में आगे जाकर के वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। ये पूरा चुनाव हुआ, लेकिन अब इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है क्रॉस वोटिंग का। आपको बता दें कि बीते दिनों जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद का जो पद था वो खाली था। इसके बाद ही ये चुनाव किया गया, जहां एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार उतारा गया था और इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। जिसके बाद बीते कल दोनों के पक्ष में वोट पड़े, जहां पर एनडीए के सांसदों की ओर से भी वोट डाले गए, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी वोटिंग की। लेकिन इसमें अब क्रॉस वोटिंग का एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा तेजी से चर्चाओं में है। बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई कैसे। दरअसल क्रॉस वोटिंग का ये पूरा मामला शुरू ऐसे हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के कुल 778 सांसद होते हैं, जो कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें वोटिंग करते हैं, जिसके तहत बीते कल भी यही हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 में से, जिनमें से हम बात करें 7 पद रिक्त हैं, यानी कि हमारे पास अभी 781 सांसद हैं जिन्होंने वोटिंग डाली। उसमें से भी अगर हम बात करें तो कुल 767 सांसदों ने चुनाव उसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना मतदान किया है। लेकिन अगर जब हमने वोटों की गिनती सामने आई और पता चला कि एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए ज्यादा मत मिले हैं और उनका चयन किया गया है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले तो आखिर मिले कैसे। क्योंकि अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के पास सिर्फ 427, एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के पास सिर्फ 427 सांसद हैं, जिनमें से अगर 752 वोट मिलना, ये एनडीए के पास इतना मत नहीं था। एकदम से सीपी राधाकृष्णन को जिस तरीके से 752 वोट मिले हैं, ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। इसमें बड़ी बात यह है कि 11 सांसदों का जो वाईएसआरसीपी के ओर से 11 सांसदों ने एनडीए का समर्थन कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी 11 से अगर हम मिला देते हैं तो 14 वोट ये अलग से कहां से आए हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बता दें कि पूरे चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं, उनको मिले थे 315 वोट, लेकिन 15 वोटों को खारिज कर दिया गया है, उन्हें वैलिड नहीं माना गया है और उनके पक्ष में सिर्फ 300 वोटों को ही माना गया है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये जो इनवैलिड वोटर्स थे, क्या इंडिया गठबंधन की ओर से ही क्रॉस वोटिंग की गई है? क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एनडीए की ओर से क्रॉस वोटिंग हो सकती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन जब चुनाव आए वो हर किसी को हैरान कर देने वाले थे, हर किसी को चौंका रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से किसने ये क्रॉस वोटिंग की है, किसने इंडिया गठबंधन में ये सेंधमारी करने की कोशिश की है एनडीए की ओर से। क्योंकि 14 जो वोटों की संख्या है वो यूं ही एनडीए के पक्ष में आ जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। हाल ही में अगर हम बात करें तो मीडिया से बात करते हुए एनडीए की ओर से नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे जो मत थे, यानी कि 427 एनडीए के जो पक्ष में मत पड़ने थे, जो उनकी संख्या बल था, उससे ज्यादा उनको वोट मिले हैं। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है, जो भी उनके काम है, उनको लेकर ना सिर्फ जनता बल्कि इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष में जो बैठे लोग हैं उनमें शामिल नेता भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और यही कारण रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है। और यही हवाला देते हुए बिहार की ओर से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी सेम बात दोहराते हुए उनको देखा गया है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और डेवलपमेंट जिस तरीके से देखने को मिल रहा है भारत में, विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री की इन सभी नीतियों से काफी ज्यादा खुश हैं। इसी वजह से ये बड़ा क्रॉस वोटिंग का जो सिलसिला हमें देखने को मिला है।
आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद बहुत ही हाल ही में खाली हुआ है, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है चंद्रबाबू नायडू क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। बीच में ही जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी नितिन गडकरी की भी, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर जैसे सामने आई थी, कयास लगाने शुरू हो गए थे कि क्या एनडीए में अब सेंधमारी हो सकती है, क्या इंडिया गठबंधन सक्षम हो पाएगा, क्या कुछ शायद बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का नतीजा सामने आता है, तुरंत ही पूरी तस्वीरें ही पलटती हुई देखी जाती है और देखा जाता है कि एनडीए ने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी करते हुए लगभग 14 वोट्स जो है सांसदों के अपने पाले में ले आए और देखा गया कि सीपी राधाकृष्णन को 427 जो एनडीए के पास एक अमाउंट था वोटर्स का, सांसदों का जो उनके पास आंकड़ा था, उससे बढ़कर 452 वोट हासिल किए हैं सीपी राधाकृष्णन ने। उसके बाद से लगातार सिर्फ एक ही बात उठ रही है। अगर हम बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि विरोधियों का वोट भी हमें मिलने का काम हुआ है इस चुनाव में। इंडिया गठबंधन के लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग उनके साथ हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उसके उम्मीदवारों को वोट करते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो बयान दिया वो भी मैं आपको बता दूं, तो उन्होंने कहा कि एनडीए को मिले 25 ज्यादा वोट। ये कहते हैं कि कुछ विपक्षी नेता ने राधाकृष्णन को अपना वोट दिया है और वो सदन में एनडीए की ताकत 427 थी और 25 वोट ज्यादा मिले हैं। साफ तौर पर दिखता है कि प्रधानमंत्री की नीतियों से विपक्षी नेता भी प्रेरित हो रहे हैं और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति पद के जो ये चुनाव हुए हैं उसमें क्रॉस वोटिंग का बड़ा खेल देखने को मिला है। अब सवाल बार बार सिर्फ एक ही दोहराया जा रहा है कि आखिर ये कौन से दल हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया है, किन दल में एनडीए की ओर से सेंधमारी की गई है। वाईएस की अगर हम बात करें वाईएसआरसीपी की, तो उनके 11 सांसदों ने खुले मंच पर, यानी कि जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआरसीपी ने के 11 सांसदों ने साफ तौर पर एनडीए का साथ दिया। लेकिन आखिर एनडीए गठबंधन के बाकी दल जो हैं, बाकी सांसद जो हैं, उन्होंने क्यों इंडिया गठबंधन के साथ जाना सही समझा और आखिर क्यों ये क्रॉस वोटिंग की गई है? क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के होते हैं। क्या यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी क्रॉस वोटिंग करते देखे गए हैं? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में अक्सर ही मतभेद देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर काफी ज्यादा मतभेद हैं और काफी ज्यादा कलह हैं, एक दूसरे के साथ उनके गठजोड़ नहीं बैठता है और यही कारण हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी एक ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला। फिलहाल सवाल कई है कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ये क्रॉस वोटिंग क्यों की गई है और साथ ही साथ विपक्ष के किन सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को अपना मत दिया है, जिसके चलते सीपी राधाकृष्णन को 427 जो एनडीए का मत अधिकार था, वो नंबर था, उससे बढ़कर उनको 452 वोट मिले हैं। यानी कि अगर हम वाईएसआरसीपी को हटा दें उसके बाद भी जो 14 वोट है वो इंडिया गठबंधन की ओर से दिए गए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर क्रॉस वोटिंग की वजह क्या हो सकती है? इंडिया गठबंधन के किन सांसदों ने एनडीए के उम्मीदवार को ये वोट दिया है? आखिर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद प्रभावित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति पद में ये क्रॉस वोटिंग बड़े नंबर में देखा जा रहा है होते हुए? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें आज की खबर।